नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग बाय हार्ट किताब के बारे में, जिसे टैफल ने लिखा है। यह किताब हर माता पिता के लिए एक मार्गदर्शक है, जो दिखाती है कि कैसे हम अपने बच्चों के साथ मजबूत, प्यार भरे और समझदार रिश्ते बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको किताब का सार, महत्वपूर्ण बातें और व्यवहारिक उदाहरण बताऊंगा। इसे सुनने के बाद आप अपने बच्चे के साथ अपने संबंध को और गहरा समझ पाएंगे। पार्ट 1, बच्चे की समझ, अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो किताब बताती है वह यह है कि हर बच्चा अलग है। हर बच्चा अपनी दुनिया में जीता है। हमें उनके नजरिए से चीजों को समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण 1, अगर आपका बच्चा बार बार अपनी किताबें फेंक रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह शरारती है। हो सकता है कि उसका ध्यान कहीं और हो या वह अपने अंदर के भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हो। माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे शांत रहें और पूछें। इसका मतलब आउटकम माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे शांत रहें और 5000 वह शांत रहें, और आर्ट की जिम्मेदारी है कि वह अपने अंदर के भावनाओं को व्यक्त। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? उदाहरण 2, अगर बच्चा हमेशा अपने खिलौनों के साथ अकेले खेलना चाहता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अकेलापन पसंद करता है। शायद उसे अपने विचारों को समझने और खुद से जुड़ने की जरूरत है। महत्वपूर्ण बात, यहाँ किताब यह जोर देती है कि समझदारी और धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। गुस्से में तुरंत सजा देना समस्या को और बढ़ा सकता है। पार्ट 2, प्यार और सीमा, लव एंड बाउंड्रीज। टैफल का मानना है कि प्यार और नियम साथ साथ चलने चाहिए। सिर्फ प्यार दिखाना ही पर्याप्त नहीं है और सिर्फ नियम लगाने से भी काम नहीं चलता। उदाहरण 1, मान लीजिए आपका बच्चा टीवी बहुत देर तक देख रहा है। प्यार दिखाएं, मुझे पता है तुम यह पसंद करते हो। नियम बताएं, लेकिन अब पढ़ाई का समय है तो टीवी बंद करें। इससे बच्चा समझता है कि आप उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन सीमाओं को भी महत्व देते हैं। उदाहरण 2, अगर बच्चा बार बार खेल के समय देर करता है, आप उसे प्यार से याद दिला सकते हैं और साथ ही समय की सीमा भी बता सकते हैं। महत्वपूर्ण, प्यार और नियम दोनों की सही तालमेल से बच्चा सुरक्षित महसूस करता है और उसे सीखने में आसानी होती है। पार्ट 3, सुनना और संवाद करना, लिसनिंग एंड कम्युनिकेटिंग। किताब में बहुत जोर दिया गया है कि बच्चों को सुनना, उनके विचारों और भावनाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण 1, अगर बच्चा कहता है मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, तो माता पिता तुरंत डांटने के बजाय पूछ सकते हैं, क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी चीज से डर लग रहा है? इससे बच्चा अपने डर और चिंता को खुलकर साझा कर सकता है। उदाहरण 2, अगर बच्चा अपने दोस्तों के साथ किसी झगड़े के बारे में परेशान है, तो माता पिता उसे समझने और सुझाव देने की बजाय पहले सुने। यही तरीका बच्चे में विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ाता है। पार्ट 4, बच्चे की भावनाओं को स्वीकार करना, वैलिडेटिंग इमोशंस। टैफल कहते हैं कि बच्चों की भावनाएं कभी गलत नहीं होती। हमें उन्हें समझना और स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण 1, अगर बच्चा उदास है क्योंकि उसका दोस्त उससे बात नहीं कर रहा, तो कहें, मैं समझ सकता हूं कि तुम उदास हो। यह सच में दुखदाई है। उदाहरण 2, अगर बच्चा गुस्से में है क्योंकि उसे कोई खेल नहीं मिला, कहें, तुम्हारा गुस्सा ठीक है, मैं देख सकता हूं कि तुम यह खेल जीतना चाहते थे। महत्वपूर्ण, यह सिर्फ सहानुभूति नहीं है। इससे बच्चा सीखता है कि भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें व्यक्त करना चाहिए। पार्ट 5, व्यवहार और शिक्षा, डिसिप्लिन एंड टीचिंग। किताब बताती है कि अनुशासन सजा नहीं है, बल्कि मार्गदर्शन है। उदाहरण 1, अगर बच्चा झूठ बोलता है, तो गुस्सा करने की बजाय उसे समझाएं कि सच्चाई क्यों जरूरी है। साथ में पूछें, तुमने ऐसा क्यों किया? मिलकर समाधान ढूंढें। उदाहरण 2, अगर बच्चा खेल के दौरान किसी से लड़ाई करता है, गुस्से में आने के बजाय उसे सिखाएं कि शब्दों और समझ से समस्या कैसे हल होती है। महत्वपूर्ण, इससे बच्चा न सिर्फ नियम सीखता है, बल्कि जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण भी सीखता है। पार्ट 6, माता पिता का आत्मविश्लेषण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। टैफल का एक बड़ा संदेश यह है कि बच्चे को बदलने से पहले माता पिता को खुद को देखना चाहिए। उदाहरण,
अगर हम खुद तनाव में हैं और तुरंत चिल्लाते हैं तो बच्चा भी सीखता है कि गुस्से से समस्याएं सुलझती हैं। इसलिए किताब कहती है, पहले खुद को सुधारो, फिर बच्चे को सिखाओ। पार्ट 7, प्यार का अंतहीन महत्व, द पावर ऑफ लव। सभी अध्यायों का मूल संदेश यह है कि प्यार और समझदारी सबसे बड़ी शिक्षा है। किताब बार बार जोर देती है कि बच्चे को तब सबसे सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस होता है जब उन्हें शर्तों के बिना प्यार और समर्थन मिलता है। उदाहरण 1, बच्चा टेस्ट में फेल हो गया। प्रतिक्रिया, मैं जानता हूं तुमने मेहनत की, फेल होना कोई समस्या नहीं है, हम अगली बार बेहतर करेंगे। नंबर 1, उदाहरण 2, बच्चा स्कूल में शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने जवाब गलत दिया। माता पिता प्यार से कहते हैं, गलत होना सीखने का हिस्सा है, हम साथ में सुधारेंगे। कंक्लूजन, वार्म इमोशनल टोन। तो दोस्तों, पेरेंटिंग बाय हार्ट हमें बताती है कि एक अच्छा माता पिता बनने का सबसे सरल लेकिन सबसे कठिन तरीका है प्यार, समझ और धैर्य। समझना, सुनना, सीमाएं रखना और हमेशा अपने बच्चे का सहारा बनना, यही असली गाइडलाइन है। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपका बच्चा न केवल खुश और आत्मविश्वासी बनेगा, बल्कि आपके साथ उसका रिश्ता भी मजबूत और प्यार भरा रहेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें